चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट नंबर 3 बॉटनी वाले पोर्शन में, दैट इज किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी पे आप सीरीज चलेगी। तो आज पहला लेक्चर है किंगडम प्लांटी का। तो सबसे पहले किंगडम प्लांटी जो है इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, फिनेरोगेमिया और क्रिप्टोगेमिया। अगर हम बात करेंगे फिनेरोगेमिया, तो फिनेरोगेमिया दो वर्ड्स है, एक है फिनेरो, दूसरा है गेमिया। अगर हम फिनेरोगेमिया की बात करेंगे, फिनेरो और गेमिया, फिनेरो मतलब होता है एक्सपोज और गेमिया मतलब होता है इसमें जो सेक्स ऑर्गन है। तो फिनेरोगेमिया में सेक्स ऑर्गन जो है वो एक्सपोज रहेंगे। अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन और गेमिया मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो हिडन रहेंगे। दूसरी बात, क्रिप्टोगेमिया और फिनेरोगेमिया में यह है फ्लावरिंग का। अगर हम बात करेंगे क्रिप्टोगेमिया की, क्रिप्टोगेमिया में फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। और अगर हम बात करेंगे फिनेरोगेमिया की, फिनेरोगेमिया में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे क्रिप्टोगेमिया की, तो क्रिप्टोगेमिया में तीन चीजें आती हैं, इसमें तीन ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अगर हम बात करेंगे थैलोफाइटा की, थैलोफाइटा में आता है एल्गी, थैलोफाइटा में आता है फंजाई, थैलोफाइटा में आती है लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जो लोअर मेंबर्स है जैसे मार्केंशिया वगैरह इसमें आता है। क्लियर है? और जो हमारा फिनेरोगेमिया, फिनेरोगेमिया में दो चीजें आती हैं, दो ब्रॉड डिवीजन आती है, एक आती है जिम्नोस्पर्म, दूसरा आता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सेक्स फ्लावर्स जो है वो एब्सेंट रहता है। जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर एब्सेंट रहेगा, लेकिन इसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल गैमेट के लिए और मेगास्पोरोफिल्स फीमेल गैमेट के लिए। और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स फिर बाद में कून बनाते हैं, मेल कून और फीमेल कून। अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स बनेगा। अब फ्लावर ही एक रिप्रोडक्टिव शूट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, मॉडिफाइड फ्रूट है, शूट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? तो इसके बाद अगर हम एवोल्यूशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले एल्गी आए जो एक्वेटिक, जो पानी में रहना पसंद करते हैं। एल्गी के बाद आए दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रायोफाइट्स। कुछ ब्रायोफाइट्स वाटर में रहते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? बिकॉज वाटर इज नेसेसरी फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दैट मींस इनका ड्यूअल हैबिटेट है, ये वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी, एक्वेटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। यहां पे एक डिवीजन और आता है, उस डिवीजन का नाम है एम्ब्रियोफाइटा। यहीं पे एक डिवीजन आता है, इस डिवीजन का नाम है एम्ब्रियोफाइटा। तो अगर हम एम्ब्रियोफाइटा की बात करेंगे तो एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। मतलब एम्ब्रियोफाइटा मतलब इनमें एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो प्लांट, एम्ब्रियो वाले प्लांट है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आता है इसमें एंजियोस्पर्म। क्लियर है? तो किंगडम प्लांट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमिया और फिनेरोगेमिया। ये दोनों मैंने बताया, एक में सेक्स ऑर्गन एक्सपोज रहेंगे और इसमें सेक्स ऑर्गन जो है वो हिडन रहेंगे। क्लियर है? नाउ अब इस किंगडम प्लांटी में सबसे पहला जो थैलाइड डिवीजन आता है, इसका नाम है एल्गी। अब हमने डिस्कस करना है एल्गी के बारे में। सबसे पहले जो एल्गी टर्म थी ये लीनियस ने दी 1754 में कैरोलस लीनियस ने एल्गी टर्म को दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कह देते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है वो है ब्रिटिश, एफ.ई. ब्रिटिश। क्यों है? इन्होंने ही डिवाइडेड किंगडम एल्गी, सॉरी ही डिवाइडेड डिवीजन एल्गी इनटू 11 क्लासेस। तो ये क्लासेस आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 3 क्लासेस पढ़नी है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी पढ़नी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, वो है एमओपी आयंगर, एमओपी आयंगर। तो सबसे पहले ये एल्गी है क्या? एल्गी आर क्लोरोफिलस कंटेनिंग थैलाइड बॉडी। बड़ा एल्गी
इनमें क्लोरोफिल होता है, ये बेसिकली थैलाइड बॉडी है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो थैलस है। व्हाट इज थैलस? थैलाइड बॉडी क्या? थैलस क्या होता है? थैलस होता है कि जिसकी डिफरेंशिएशन नहीं है, whose body is not differentiated into true root, stem and leaves। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोल देंगे थैलस। ये बात, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो इसको हम थैलस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? थैलस बोलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे याद रखनी है आपने, दैट इज इनमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, इनमें एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, ऑल्दो जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है या सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटी है वो एल्गी में बहुत ज्यादा है। सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटी एल्गी में बहुत ज्यादा है। जब हम रिप्रोडक्शन इन एल्गी स्टडी करेंगे वहां पे बताऊंगा कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता। तो ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स आ गए। तो नॉन एम्ब्रियोफाइटा में क्या क्या आ गए थे? नॉन एम्ब्रियोफाइटा में आ गए थैलॉइड बॉडी सारी, थैलोफाइटा सारी, और बस थैलोफाइटा आएंगे इसमें। लाइकन्स आएगा, माइकोराइजा आएगा, एल्गी आएगा, फंजाई आएगा। ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। तो एम्ब्रियोफाइटा ब्रायोफाइट से शुरू होता है। एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा और एंजियोस्पर्म। क्लियर है जी? तो एल्गी क्या है? एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलॉइड बॉडी। तो व्हाट इज थैलस? थैलॉइड बॉडी क्या है? जिसका जो डिफरेंशिएशन है वो रूट, स्टेम और लीव्स में नहीं होगा। क्लियर है जी? उसके बाद ये एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर भी होगी, हम पढ़ेंगे आगे यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन सी है, और ये मल्टीसेलुलर भी होगी। क्लियर है? उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हैबिटाट ऑफ एल्गी। सिर्फ और सिर्फ हमने आज हैबिटाट को डिस्कस करना है। तो हैबिटाट मैंने बताया आपको, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स मेटाबॉलिक फंक्शंस, ठीक है, उसे हम कहते हैं हैबिटाट। अब अगर हम बात करेंगे एल्गी की, तो एल्गी जो है मोस्टली आपको एक्वेटिक मिलेगी। मोस्टली एल्गी जो है वो एक्वेटिक में भी आपको कुछ एल्गी जो है वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेगी और कुछ एल्गी जो है वो मैरीन वाटर में मिलेगी। अब फ्रेश वाटर में कहां आपको रनिंग वाटर में मिलेंगी या स्टैग्नेंट वाटर में, जैसे पॉन्ड वगैरह में कुछ एल्गी आपको मिल सकती है। और अगर हम बात करेंगे मैरीन वाटर की, मैरीन वाटर है ओशन में जो वाटर प्रेजेंट होगा। मैरीन वाटर में एक आता है ब्रैकिश वाटर। जो ब्रैकिश वाटर है जहां पे रिवर डिबोज करता है ओशन में, उस जगह को कहते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी वाली जगह पे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर मिक्स होता है, तो वहां पे एक वाटर बनता है जिसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ये एल्गी इस ब्रैकिश वाटर में पाई जाएगी, साथ साथ में डीप ओशन बेड्स में पाई जाएगी, ओशन की जो लोअर मोस्ट सतह है वहां पे पाई जाएगी, और साथ साथ में ये हॉट थर्मल वार्म वाटर में भी ये पाई जाएगी, ठीक है ना। डीप सी में पाई जाएगी, वहां पे पेनिट्रेशन कम होगी, तो जाहिर सी बात है अगर पेनिट्रेशन कम है तो वहां पर क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोफिल तो होगा, लेकिन ज्यादातर क्लोरोफेसी वाली एल्गी नहीं होगी, वहां पे रोडोफेसी वाली एल्गी होगी, थोड़ी एडवांस एल्गी होगी। क्लियर? इसके अलावा इनके कुछ अनयूजुअल हैबिटाट्स भी होते हैं, इसके कुछ अनयूजुअल हैबिटाट्स भी होते हैं, जैसे ये मॉइस्ट स्टोन पे रहेगी, है ना, साथ साथ में ये बर्फ वाले या एनिमल्स बर्फ में भी रहते हैं, एनिमल्स पर रहते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर है एक एनिमल, उस पे ये रहेंगे। उसके साथ साथ ये मॉइस्ट वुड वगैरह में भी रहते हैं, ठीक है, या अब जो वुड पानी में ज्यादा देर तक रहेगी उसमें भी ये लग जाती है। क्लियर है? इसके अलावा मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया है, यहाँ 3 एल्गी हमारे पास है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अगर मैं बात करूं ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी मोस्टली ये मेनली फ्रेश वाटर होती है, कुछ ग्रीन एल्गी जो है वो मैरीन वाटर में रहना पसंद करती है। अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी मोस्टली मैरीन वाटर में प्रेजेंट होती है, ज्यादातर मैरीन वाटर में मिलेगी, ठीक है ना। आप कुछ ब्रैकिश वगैरह में मिल सकती है, मैरीन में भी ब्रैकिश। जो रेड एल्गी ज्यादातर मैरीन वाटर में मिलेंगी और साथ साथ में ये डीप सी में भी मिलेगी। तो ये था इनका हैबिटाट। इसका हैबिटाट इन 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया। अब क्लासिफिकेशन की प्रोस्पेक्टिव से आपने 3 एल्गीज को स्टडी करना। अगर मैं बात करूंगा ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफिएसी। अगर मैं बात करूंगा ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफिएसी। अगर मैं बात करूंगा रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफिएसी। अब देखो,
ये तो आगे इनकी क्लास, ये हमारा आगे का लेक्चर रहेगा। आगे हमने पढ़ना है हैबिटाट के बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बाद हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद इनकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ये हमारा ट्रेंड रहेगा एलगी को स्टडी करने, ठीक है ना। ये काम ये माना जाता है कि जो एक फ्रिट्सी की एक क्लास है जिसका नाम है क्लोरोफेसी, ये इस क्लोरोफेसी को ये माना जाता है कि इसी क्लोरोफेसी से जो हायर प्लांट्स है उनका एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशन मैंने बताया कि सबसे पहले एल्गी आए, एल्गी सारे की सारी एक्वेटिक थी, ये इनको पानी में रहना पसंद करते थे। फिर ब्रायोफाइट्स आ गए, कुछ इसमें एक्वेटिक आ गए, कुछ इसमें टेरिस्ट्रल आ गए। फिर टेरिडोफाइट्स आ गए, मोस्टली सारे के सारे टेरिस्ट्रल है, कुछ एक्वेटिक हो सकते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म मोस्टली ये टेरिस्ट्रल, ये लैंड पे ही रहते हैं, कैनोपी बना के रखते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी कुछ मोस्टली टेरिस्ट्रल ही है और कुछ जो है वो मैरीन, कुछ जो है वो वाटर में भी रहते हैं। ले तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने सिर्फ और सिर्फ हैबिटाट ऑफ एल्गी डिस्कस किया। कल हमने पढ़ना है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनका शेप, साइज, सेल कैसा होता है, यूनिसेलुलर सेल इनका कैसा है, मल्टीसेलुलर कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, थैंक यू।